Journal Knowledge Quiz. History of Pakistan 1947 to 2025 Part 9. When did famous lawyer Asma Jahangir die? मारूफ वकील आसमा जहांगीर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 11 Feb 2018। आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 को पैदा हुई। वो पाकिस्तान की मारूफ वकील और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार थी। 11 फरवरी 2018 को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से 66 बरस की उम्र में वफात पा गईं। When did राशिद महनाज गॉड निशाने हैदर? राशिद महनाज को निशाने हैदर कब मिला था? ऑप्शन बी 1971। राशिद महनाज ने 1971 में निशाने हैदर हासिल किया। इन्हें ये आला तरीन एजाज़ बाद शहादत इस वक्त दिया गया जब उन्होंने 20 अगस्त 1971 को एक गद्दार को लड़ाका तैयारा चुराने से रोकने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इनकी बहादुरी और कुर्बानी हमेशा पाकिस्तान की तारीख में याद रखी जाएगी। इन 1971 वॉर हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 1971 की जंग के वक्त हिंदुस्तान का वजीर आजम कौन था? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 बड़ी जंगें हुई। 1947 कश्मीर जंग, 1965 की जंग ऑपरेशन जबराल्टर, 1971 की जंग जिसमें मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और 1999 की कारगिल जंग जिसमें भारत ने अपनी पोजीशंस वापस ले लीं। ये जंगें दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर गहरे असर डालती रहीं। When did former चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा रिटायर्ड? साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा कब रिटायर हुए? ऑप्शन बी 2024। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हुए। इनके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने 17 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदा संभाला और वो 25 अक्टूबर 2024 तक इस मनसब पर फाइज रहे। इनकी रिटायरमेंट के बाद 2025 में पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं। When पाकिस्तान प्रिपेयर्ड फर्स्ट 5-year प्लान? पहला 5 साला मनसूबा पाकिस्तान ने कब तैयार किया? ऑप्शन डी 1955। पाकिस्तान के पहले 5 साला मनसूबे 1950 से 1955 का आगाज़ लियाकत अली खान ने किया। दूसरा मनसूबा 1960 से 1965 अयूब खान के दौर में नाफिज हुआ। तीसरा मनसूबा 1965 से 1970 मामूली तरक्की का बाइस बना। चौथा मनसूबा 1970 से 1975 सकूत ढाका के बाद तर्क कर दिया गया। पाँचवा मनसूबा 1978 से 1983 मईशत के इस्तेहकाम और गरीब तबके की बेहतरी के लिए बनाया गया। When the लाल मस्जिद ऑपरेशन टुक प्लेस? लाल मस्जिद ऑपरेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 2007। लाल मस्जिद ऑपरेशन जिसे ऑपरेशन साइलेंस भी कहा जाता है जुलाई 2007 में पाकिस्तानी फौज ने इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में किया। इस ऑपरेशन का मकसद वहां मौजूद शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों को ख़त्म करना था। कार्रवाई के दौरान भारी जानी और माली नुकसान हुआ और ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख में एक अहम और मुतनाज़ मोड़ साबित हुआ। Which was the first opposition party of पाकिस्तान? पाकिस्तान की पहली अपोजिशन जमात कौन थी? ऑप्शन सी जिन्ना अवामी लीग। पाकिस्तान की पहली अपोजिशन जमात जिन्ना अवामी लीग थी जो 1950 में अब्दुल हमीद बिस्वानी ने ढाका में कायम की। इसका परचम सब्ज रंग का था और ये 26 मार्च 1971 को तहलील हो गई। बाद में पीपल पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुस्लिम लीग फातिमा जिन्ना और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जैसी जमातें कायम हुईं। When the पोलियो वैक्सीन was first launched in पाकिस्तान? पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन का आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए 1974। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ हिफाजती टीका जात की मुहिम 1974 में शुरू हुई। ताहम इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे की बाकायदा कोशिशें 1994 से की गईं। बदकिस्मती से 2014 में पाकिस्तान दुनिया भर में पोलियो के सबसे ज़्यादा केसेस रखने वाला मुल्क था। जीटी रोड स्टैंड्स फॉर व्हाट? जीटी रोड का मतलब क्या है? ऑप्शन ए ग्रैंड ट्रंक रोड। When was Pakistan NH and MP मोटरवे पुलिस established? पाकिस्तान NH MP मोटरवे पुलिस कब कायम हुई? ऑप्शन सी 1997।
पाकिस्तान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस NHMP 1997 में कायम की गई। इसका मकसद कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है। NHMP स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। हु इज द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट कौन है? ऑप्शन ए आयशा फारूक। आयशा फारूक पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट हैं। इन्होंने ये एजाज़ 2013 में हासिल किया और पाकिस्तान एयरफोर्स में ख़वातीन के बाख्तियार होने की अलामत बन गईं। इन जुलाई 2022 हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन माउंटेनियर टू क्लाइंब K2? जुलाई 2022 में K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोहपेमा खातून कौन थी? ऑप्शन सी समीना बेग। समीना बेग ने 22 जुलाई 2022 को अपनी टीम के हमरा दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ K2 को सर किया और इस कारनामे के साथ वो पहली पाकिस्तानी खातून कोहपेमा बन गईं जिन्होंने K2 की बुलंद चोटी पर कदम रखा। समीना बेग का ताल्लुक गिलगित वादी से है और वो पाकिस्तान की खवातीन के लिए हौसले और अज़्म की एक बड़ी मिसाल हैं। When the 20-year perspective plan was prepared by Pakistan? पाकिस्तान ने कब 20 साला तनाजुर का मंसूबा तैयार किया? ऑप्शन डी 1965। पाकिस्तान ने 1965 से 1985 के अरसे के लिए 20 साला मंसूबा यानी 20-year पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया। इस मंसूबे का मकसद मुल्की कोयले की पैदावार को 4.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 60 मिलियन टन सालाना तक पहुंचाना और बैरूनी इमदाद पर इन्हसार ख़त्म करना था। Which Chinese president worked in Pakistan in his early years? किस चीनी सदर ने अपने इब्तदाई सालों में पाकिस्तान में काम किया? ऑप्शन सी चोउ एनलाई। चोउ एनलाई ने अपने इब्तदाई दौर में पाकिस्तान में खिदमत अंजाम दी। बतौर एक नौजवान सिफारतकार वो 1950 की दहाई में कराची में तैनात रहे। इस वक्त पाकिस्तान और चीन अपने सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मरहले में थे। What is the recent economic plan between Pakistan and China? चीन और पाकिस्तान के दरमियान हालिया इक़्तिसादी मंसूबा क्या है? ऑप्शन बी CPEC। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 20 अप्रैल 2015 को 46 अरब डॉलर की लागत से शुरू हुआ। इस मंसूबे का मकसद पाक चीन राब्ते और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना और ख़ित्ते में तरक्की के नए मौक़े पैदा करना है। When was the National Action Plan revised? नेशनल एक्शन प्लान कब नज़रसानी की गई? ऑप्शन ए 2021। नेशनल एक्शन प्लान सबसे पहले 2014 में शुरू किया गया था ताकि मुल्क में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे इक़दाम किए जा सकें। बाद बदलते हुए सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इसे 2021 में नज़रसानी के बाद नया नेशनल एक्शन प्लान NAP 2021 के तौर पर नाफिज किया गया। When was the Pakistan Protection Act established? पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट कब कायम हुआ? ऑप्शन बी 2014। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 14 जुलाई 2014 को पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। ये कानून 2 साल के लिए नाफिजुल अमल रहा। इसका मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात को मौसर बनाना और कौमी सलामती को ख़तरे में डालने वाले अमाल को रोकना था। When was the CID formed in Pakistan? पाकिस्तान में CID कब कायम हुआ? ऑप्शन बी 1995। पाकिस्तान में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID बाकायदा तौर पर 1995 में कायम किया गया। ये महकमा 1937 के CID मैनुअल के तहत काम करता है और वक्त के साथ साथ इसने तरक्की करके पंजाब भर में इलाकाई दफातर कायम कर लिए हैं। CID स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ हाउ मैनी आवर्स अहेड ऑफ GMT? पाकिस्तान का मयारी वक्त GMT से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन सी +5 आवर्स। पाकिस्तान का मयारी वक्त बरतानिया के ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है। ये वक्त 1951 में प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने तजवीज़ किया था और आज भी मुल्क भर में इसी को मयारी वक्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Who was the first Pakistani writer who represented Pakistan in UNO? किस पहले पाकिस्तानी मुसन्निफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? ऑप्शन सी अहमद शाह पतरस बुखारी।
पाकिस्तान के पहले अदीब जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अहमद शाह पतरस बुखारी थे। पाकिस्तान ने आज़ादी के फ़ौरन बाद 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल नुमाइंदा दरअसल वो सिफारती ओहदा है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी के फ़राइज़ अंजाम देता है। हु वाज द मेडिएटर ऑफ ताशकंद डिक्लेरेशन? ऐलान ताशकंद का सालिस कौन था? ऑप्शन सी, सोवियत यूनियन। When इस्लामिया कॉलेज लाहौर was established? इस्लामिया कॉलेज लाहौर कब कायम हुआ? ऑप्शन ए, 1986। इस्लामिया कॉलेज लाहौर 1986 में कायम हुआ। इसकी तारीख ये है कि गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस को पहले दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहा जाता था, जो 1 जून 1886 को आर्य समाज ने कायम किया। बाद में इसका नाम हिंदू रहनुमा दयानंद सरस्वती के नाम पर DAV कॉलेज रखा गया। ये इदारा 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में सरकारी तहवील में ले लिया गया। When was the first ड्राई पोर्ट लाहौर built in पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहली ड्राई पोर्ट लाहौर कब तामीर की गई थी? ऑप्शन बी, 1973। पाकिस्तान रेलवेज के तहत 6 ड्राई पोर्ट्स कायम किए गए हैं। लाहौर 1973, कराची 1974, कोयटा 1984, पेशावर 1986, मुल्तान 1988 और रावलपिंडी 1990। निजी शोबे में 4 ड्राई पोर्ट्स बनाए गए हैं, जिनमें सियालकोट 1986, फैसलाबाद 1994, पाक चाइना सोसर ड्राई पोर्ट और NLC ड्राई पोर्ट ठोकर नियाज बेग लाहौर शामिल हैं। हु वाज राणा भगवंत दास? राणा भगवंत दास कौन था? ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस। राणा भगवंत दास एक पाकिस्तानी जज थे जिन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर खदमात अंजाम दी। वो पाकिस्तान के अदालती हल्कों में इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे और इनकी ईमानदारी और इंसाफ पसंदी मशहूर थी। व्हाट इज एंग्रो? एंग्रो क्या है? ऑप्शन सी, लार्ज कंपनी। एंग्रो एक पाकिस्तानी कसीरुल कौमी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कराची पाकिस्तान में वाक़या है। ये कंपनी 1965 में कायम की गई थी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसके कारोबारी शोबे खाद, तवानाई, केमिकल्स, खुराक और दीगर शोबों तक फैले हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने वालों को ढेर सारा प्यार और दिल से दुआएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।